निकाल लिए। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, तो हो सकता है कल फिर कैश सेगमेंट में प्रॉफिट बुक करूँ। मेरा मन कैश सेगमेंट का ना, जैसे मैं कह रहा था, वो बड़ा कर रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जो बाजार काफ़ी तेज होता है ना, कुछ माल कैश सेगमेंट में भी काट देना चाहिए। तो जैसे समझो, अब जैसे आप IDFC बैंक ले लो, IDFC चल रहा है 60 रुपये के आसपास, 60 रुपये की कॉल बेचते 4 रुपये मिल गए, ठीक है, भाग गया तो 4 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आप डिलीवरी दे दोगे, आपके पास शेयर है। गिर गया तो क्या होगा, सिर्फ 4 रुपये तो मिलेंगे। अगर भाग के 80 रुपये हो गया तो आपको तो 64 ही मिलेंगे, और अगर गिर गया तो 4 रुपये आएंगे। अब अगर आप शेयर बेच दो और ये गिर के 50 हो जाए तो फिर 50 पे वापस खरीदोगे तो 10 आएंगे ना। समझ ही नहीं आया होगा आपको, आया मैडम समझ आपको? भाई अगर कच्चा हमने 60 की कॉल बेच दी और बैठ गए और शेयर गिर के आ गया 45, तो 4 रुपये की जो कॉल बेची थी वो हमारे जिम में आ गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन साला शेयर तो 45 का हो गया, 15 रुपये नीचे। अगर हम 60 पे शेयर बेच देते और 15 रुपये नीचे 45 पे प्लस कर लेते तो प्रॉफिट ज़्यादा होता। तो जितने भी बड़े दिग्गज लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, वो भले झुनझुनवाला साहब हो, भले वॉरेन बफे हो, मेरा ऐसा मानना, हालांकि उन्होंने मेरे साथ बैठ के अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताई है, पर जैसे उनकी बातचीत सुनता हूँ, देखता हूँ, इधर उधर कभी कभी वॉच करता हूँ, इनवॉलंटरली कुछ ना कुछ आ जाता है, उससे मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि ये लोग भी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट में बड़ा विश्वास रखते हैं। आपने याद होगा झुनझुनवाला साहब ने कितने सारे शेयर खरीदे थे आपके इंडिया बुल के, याद करो, आपके जी टेलीफिल्म के कितने सारे शेयर खरीदे थे जब गिरा था। तो ये लोग भी ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पकड़ते हैं। अब तो झुनझुनवाला साहब रहे नहीं, उदासी आ जाती है, पर उनकी मैडम रेखा है, वो करती होंगी ऑब्वियसली, ट्रेन तो करके गए होंगे उनको। तो वो ये लोग क्या करते हैं, जब शेयर में भी काम करते हैं, सिर्फ FNO में नहीं काम करते। FNO में अपनी अलग कहानी है, शेयर्स में अपनी अलग कहानी है। और शेयर बाजार में कामयाबी चाहिए तो आपको सारे गुण आने चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक कामयाब एक्टर कब होता है, एक कामयाब एक्टर वो होता है जो सारे तरह के रोल कर सके, इमोशनल रोल कर सके, कॉमेडी के रोल कर सके, टाइट रोल कर सके, डराने वाले रोल सके, हॉरर कर सके, वो एक अच्छा एक्टर होता है। इसी तरह शेयर बाजार का अच्छा इन्वेस्टर कम ट्रेडर वही होता है जो इन्वेस्टमेंट भी कर सके, ट्रेडिंग भी कर सके। तो इसके चलते मैं यही कहूँगा कि कुछ अब हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए शेयर्स में भी, और कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कॉल बेच के भी।